जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट की एक शानदार टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम रोज़ाना 20-20 क्वेश्चन लेंगे, जो वर्तमान में हो रही परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर के अंदर बना हुआ है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार कौन सी नस्ल के लिए दिया गया है? यानी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार मिला है। वो कौन सी नस्ल के लिए मिला है? ऑप्शन है मारवाड़ी घोड़ा, मेवाती ऊंट, हलारी अश्व, जैसलमेरी ऊंट। तो इसका राइट उत्तर होगा हलारी अश्व। से ऑप्शन है हलारी अश्व, वो इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्व विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, उसे कितनी राशि मिलेगी? ऑप्शन है 1500, 1250, 3000, 750। तो लगभग आपने 1250 किया है, जो गलत है। इसका राइट होगा कि विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले को 3000 रुपये मिलेंगे। से ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है 3 कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति 2024 में नोडल विभाग कौन सा था? यानी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का जो नोडल विभाग था, वो कौन सा था? रिको, आरएफसी, बीप, आरयूडीए। तो इसका जो नोडल विभाग था वो था बीप। तो इसमें से ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है पहली बार राज्य में पहली बार प्रतिवर्ष यानी प्रवासी राजस्थान सम्मान देने के लिए कब प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की योजना की? यानी राज्य में पहली बार प्रतिवर्ष यानी प्रवासी राजस्थान सम्मान देने के लिए कब प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की योजना की? 9 जनवरी को, 10 दिसंबर को, 7 अक्टूबर को, 8 दिसंबर को। तो प्रवासी राजस्थान दिवस है वो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसमें ब ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है कि जयपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ी सात्विक अग्रवाल, यानी जिसका संबंध जयपुर से है, यानी जयपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ी सात्विक अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, कुश्ती से, शूटिंग से, या फिर तीर अंदाजी से। तो इसका राइट उत्तर होगा कि जयपुर का सात्विक अग्रवाल बैडमिंटन में अपना शौक रखता है। तो इसका संबंध हो गया बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2024 में जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार
कोटा के मुकुटमणिराज को उनके कौन से काव्य कृति के लिए प्रदान किया गया है। यानी राजस्थानी भाषा के लिए जो साहित्यक अकादमी पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया है, तो ये मुकुटमणिराज को दिया गया है। मुकुटमणिराज का संबंध है वो कोटा से है। उनकी कौन सी काव्य कृति के लिए दिया गया, तो आप सबको पता है गांव और अम्मा जो इनकी काव्य कृति है, इस पर इनको राजस्थानी भाषा का साहित्यक अकादमी पुरस्कार मिला है। मुकुटमणिराज जो कोटा से अपना संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी के कितने शुल्क का ऋण प्रदान किया जाता है। यानी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा शुल्क के कितना ऋण दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 80,000। तो इसमें द ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उड़ीसा में आयोजित हुई 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यानी ये आपको याद रखना है कि जो 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, ये उड़ीसा के अंदर हुई है, जिसके अंदर जयपुर का सिद्धार्थ चौधरी ने अपना खेल खेला है। तो जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है गोला फेंक, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस। तो उड़ीसा के अंदर जो 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, जिसमें सिद्धार्थ चौधरी का संबंध गोला फेंक से माना जाता है, गोला फेंक से। क्वेश्चन नंबर 9 है, 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बोयकेन 2024, यानी 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बोयकॉन 2024 का जो आयोजन है वो 23 दिसंबर 2024 को हुआ। 23 दिसंबर 2024 को हुआ। कहाँ हुआ? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में। तो जो 23 दिसंबर 2024 को 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बोयकॉन का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो इसका जो राइट उत्तर है वो है जयपुर, वो है जयपुर है। तो इसका राइट उत्तर है वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज सखी पोर्टल किस समय लॉन्च किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो राज सखी पोर्टल है, ये पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ये 14 दिसंबर 2024 को, 14 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रदेश में दुधारू, चाहे वो गाय हो भैंस, दोनों में से कोई भी का बीमा करते हुए कितनी बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू जो पशु हैं गाय और भैंस, इनके लिए जो बीमा कवरेज है ये 5-5 लाख का किया जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश में अर्श के साथ खेलते हुए सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब जीता? बड़ा शानदार प्रश्न है कि राजस्थान का एक ऐसा कौन सा
खिलाड़ी है जो उत्तर प्रदेश के अर्श के साथ खेलता हुआ सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल जीता है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा संस्कार सारस्वत। इनके संस्कार बहुत अच्छे थे, इसीलिए ये जीता है। संस्कार सारस्वत पुरुष युगल खिताब जीता है सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का। क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़ा शानदार प्रश्न है। जीएसटी परिषद की जीएसटी परिषद की जो 55वीं बैठक हुई है, यानी जीएसटी जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2024 को हुई। पहले तो ये डेट याद रखना, 21 दिसंबर 2024 को हुई है। अब हमें याद करना है ये कहाँ हुई है। जयपुर में, उदयपुर में, सवाई माधोपुर में, जैसलमेर में। तो ये हुई है आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है। जीएसटी परिषद की जो 55वीं बैठक है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2024 को। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा शानदार है भाई। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत किस प्रकार की मदद की जाती है? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत मासिक 5,000 रुपये की सहायता की जाती है, मासिक 5,000 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के राजस्थान की किस परियोजना का नाम बदलकर राजस्थान की किस परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक रखा गया? यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी परियोजना है जिनका नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक रखा है? तो वो रखा है यानी पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। मानक अलंकरण समारोह का आयोजन जयपुर में राज्यपाल इंटरनेशनल सेंटर में कब हुआ? बड़ा शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मानक अलंकरण समारोह का आयोजन। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मानक अलंकरण समारोह का आयोजन जयपुर में हुआ है। और जयपुर में कहाँ? राज्यपाल इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है। कब है ये अपने को देखना है। तो देखिए इसका आयोजन है वो 28 जनवरी 2025 को हुआ है। 28 जनवरी 2025 को हुआ है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 है, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की कार्यकारिणी समिति की 5 जनवरी 2025 को जयपुर में बैठक हुई है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की कार्यकारिणी समिति की 5 जनवरी 2025 को जयपुर में बैठक हुई है। और इस बैठक में किसे राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया है? 5 जनवरी 2025 को जयपुर के अंदर जो यानी राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष के लिए जो बैठक हुई, उसमें अध्यक्ष किसे बनाया? राजवीर दत्ता को, सुधांश को, रामनिवास को, निरंजन आर्य को। तो ये बनाया है राजवीर दत्ता को। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के
स्वास्थ्य में सुधार के लिए किस अभियान का शुभारंभ 13 जनवरी 2025 को हुआ? तो आपको याद रखना है, जो अभियान चला है उनका शुभारंभ 13 जनवरी 2025 को हुआ है। 13 जनवरी 2025 को हुआ है, वो है लाडेसर अभियान। लाडेसर अभियान 13/1/25, 13/1/25 लाडेसर अभियान, 13/1/25 लाडेसर अभियान। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19 की। बड़ा शानदार प्रश्न है। राजस्थान में वर्षा जल को सहेज जल की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी बड़ा शानदार प्रश्न है। और वो क्या है कि राजस्थान में वर्षा जल की सहेजल सहेजल सहेजले की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राज्य में शुरुआती स्तर पर किन जिलों में ये कार्य प्रारंभ किया गया? यानी राजस्थान में वर्षा जल को सहेज जले की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी ये सिरोही में भी आरंभ की गई, ये पाली जिले में भी आरंभ की गई, जोधपुर में भी आरंभ की गई, भीलवाड़ा में भी आरंभ की गई, झुंझुनू और जयपुर। तो सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर, इसका राइट उत्तर होगा उपयुक्त है सभी। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का कौन सा संस्करण बेंगलोर व कर्नाटक में? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव है वो बेंगलोर और कर्नाटक में 23 से 25 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया, और वो था 6वां। वो कौन सा था? 6वां। तो ये थे आपके, यानी राजस्थान करंट जीके के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।